पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। पितेव सर्वलोकानां या करोति सदा हितं माते बुलालनं चैव परमेशं नमामि तम्। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कराया स्वेद पद्मासना। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हो असत से दूर भगवन सत्य का वरदान दो दूर कर दुत तिमिर भगवन शुभ्र ज्योति बिहान दो। मृत्यु बंधन से छुड़ा अमृत्यु है भगवान दो प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मध का पान दो प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मध का पान दो। अर्चनी बंदनी प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, पूजनीय सभी संतगण, श्रद्धा के पात्र सभी वयोवृद्धजन, श्रद्धेय हम उम्र भाई, प्यार करने वाले छोटे छोटे बच्चे, इस धराधाम को पवित्र करने वाली सभी पूज्य माता शक्तियां, इस पवित्र ग्राम मानपुर में भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी पुत्र श्री राम प्रकाश जी के पावन स्थल पर श्रीमद् भागवत की कथा को चलते आज चतुर्थ दिवस है। उधर हर हर गंगा के किनारे पर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी अभिमन्यु लाल महाराज परीक्षित को चौथे दिन का आख्यान सुनाने के लिए उद्यत हुए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान की ये पावन कथा हृदय को पवित्र करने वाली है। हे राजन, जो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसका इस जीवन में उद्धार हो जाता है। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और हे राजन, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि ये श्वास जो बाहर जा रही है वो अंदर आएगी कि नहीं आएगी।
इसलिए एक एक क्षण की कीमत करो। आयुष्मान यशस्वी तेजस्वी श्रीमान भोया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। कहा एक एक क्षण की कीमत करो। जो एक मिनट को चूक जाता है वो एक घंटे को चूक जाता है, जो एक घंटे को चूक जाता है वो पूरे दिन को चूक जाता है। और याद रखना भागवत के प्रेमियों, हम तो यहां तक कहते हैं कि वो पूरे जीवन से चूक जाता है। इसलिए हर क्षण हमारे लिए मूल्यवान है। एक एक क्षण की कीमत करो, क्योंकि जो समय हम व्यर्थ में जाने देते हैं वो हमारे लिए बहुत दुखदाई अंत में साबित होता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसलिए जीवन के महत्व को समझते हुए तुम समय की कीमत करो। और भाइयों, हम और आप तो कुछ नहीं हैं। बड़े बड़े तीरंदाज इस दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े जानकार इस दुनिया के अंदर आए, बड़े बड़े वैद्य और हकीम इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन जब ये काल का झटका लगा तो उस समय को जो है बचा नहीं पाए। क्योंकि किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अगर तुम्हारे घर में आग लगने वाली है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। एक आदमी कहने लगा, अगर हमें पता हो मेरे घर में आग लगेगी तो मैं फायर ब्रिगेड की मशीनें बुलवा लूंगा। उसने कहा अगर फिर भी न बचे तो, उसने कहा पूरे गांव में आवाज लगवा दूंगा, सब लोग पानी की व्यवस्था करके आ जाएंगे। उसने कहा फिर भी न बचे तो, उसने कहा पागल हो गए हो क्या। अरे आदमी जो उपाय होता वह पूरा करता है, फिर क्यों नहीं बचेगा भाई। उसने कहा नहीं बचेगा। बोला कैसे नहीं बचेगा। उन्होंने कहा सुनो, सबको मालूम है कि शरीर रूपी घर में एक दिन आग लगेगी। क्या कोई इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मशीन बुलाओगे, टोला मोहल्ला में आवाज लगाओगे, या वो टोला मोहल्ला वाले ही जलाने के लिए जाएंगे। क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा एक ही उपाय है। कहा ये मालूम है कि हमारे घर में आग लगने वाली है तो हम उसकी कीमत कर लें, हम उसकी कीमत कर लें। और जब हम उसकी कीमत कर लेंगे तो कल लगती हो अभी लग जाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, हमारी कीमत हमारी जेब में आ गई। तो याद रखना भागवत के प्रेमियों, सबको मालूम है कि एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है, इसमें आग लगेगी तो हमें इसकी कीमत कर लेनी चाहिए, इसकी कीमत कर लेनी चाहिए। एक बार एक राज्य का यह नियम बन गया कि किसी भी व्यक्ति को 5 साल तक राजा बना के रखा जाएगा और 5 साल के बाद उसे घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चाहे उसे शेर खा जाए, भेड़िया खा जाए, कोई मतलब नहीं। ये नियम उसका हो गया। एक दिन राजा बनने का मौका सबको मिलता है, लेकिन भाइयों 5 सालें रो रो के कटती हैं। क्योंकि जो एक दिन जाता है वो एक दिन में सोचता है आदमी कि जीवन का बहुत मूल्यवान दिन चला गया। तो रोते रोते 5 सालें कटती थी, क्योंकि उसे दिखाई देता है वो राजा का पद नहीं दिखाई देता, उसे ये दिखाई देता है कि अब हमें जंगल में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। लेकिन भाइयों एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा बना।
बुद्धिमान राजा बना तो उस बुद्धिमान ने क्या किया? उसने कहा 5 साल तो हम राजा हैं ही, तो रोने की क्या बात है? अरे 5 साल हमारा हुक्म काम करेगा। तो उस राजा ने क्या किया कि उस जंगल को जिसमें उसे छोड़ा जाएगा 5 साल के बाद, उस जंगल को उसने कटवाना शुरू कर दिया और उसमें बढ़िया बढ़िया इमारतें बनवाना शुरू कर दिया, बढ़िया सड़कें बनवा दी उसने, बढ़िया पार्क बनवा दिए उसने। और अभी 2-3 साल नहीं हो पाए, उसने जहां बैठा था राजा बनकर के उससे कई गुना बढ़िया बना दिया उसको। तो आप बताइए वो 5 साल का इंतजार करेगा? वो कहेगा 5 साल से पहले हम जाने के लिए तैयार हैं। तो याद रखना, अभी तुम जिस जगह पर बैठे हो वो राजपद है, तुम्हारे पास राजपद है। तुम्हें जिसका खतरा सता रहा है उस दुनिया को पहले ही बदल डालो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, और सो कृत निंदक मंद मते आत्महनगत पाए। अरे मानव बने हो, नर समान कवने नहीं देही, और जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। अरे देवता और मानव के अलावा इधर की जो सृष्टि है सब मानव बनना चाहते हैं, और हम और आप इसकी कीमत नहीं कर पा रहे हो। सोचना पड़ेगा भाइयों। किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिनु मुहूर्त के उठा ली जाएगी। याद रखना भाइयों, प्रभु परमात्मा न तो भेजने में किसी से इजाजत लेता है और न उठाने में किसी से मुहूर्त पूछता है। बिनु मुहूर्त के उठा ली जाएगी। याद रखना भाइयों, ए मुसाफिर हो रहा है क्यों हैरान, ये किराए का मिला तुझको मकान। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिनु मुहूर्त के उठा ली जाएगी। याद रखना भाइयों, कभी आपने विचार किया तुम्हारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है आप मुहूर्त दिखवाते हो, लेकिन कभी ये विचार किया कोई आदमी जा रहा है दुनिया को छोड़ के, तो आपने ये कभी कहा कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ हम मुहूर्त दिखवा लें? इनके जाने का कौन सा समय होना चाहिए? कोई नहीं पूछता है।
क्योंकि प्रभु परमात्मा कोई जरूरत नहीं समझता। अरे श्वासों का खजाना, ये किराया हमको देना पड़ता है, इसका सीमित समय मिला है हम और आपको, लेकिन हम यूं ही गमाते चले जा रहे हैं। विचार करो भाइयों, हम और आप क्या हैं? यार सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। यार सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया।